अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी आज क्या होगा, नताइज क्या होंगे, क्या खोया क्या पाया, और लुटेरों की जन्नत। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात या तौहीन अदालत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाब कराने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन अदालत के हुक्म को खातिर में न लाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान कई घंटे की मुशावरत के बाद भी खामोश। इलेक्शन कमीशन के दफातर भी बंद कर दिए गए। हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला कर लिया। हुकूमत भी बहानों पर उतर आई। अमले को सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया। लोकल गवर्नमेंट विंग का कहना है कि आज इंतखाबात कराने के लिए कोई हिदायत नहीं मिली। अदालत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन फैसला करने में नाकाम। शिकस्त का खौफ या मिली भगत, हुकूमत भी इंतखाबात कराने से इनकारी। इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान कई घंटे की मशावरत के बाद भी कोई फैसला न कर सके। तमाम अरकान इलेक्शन कमीशन से रवाना हो गए। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी बंद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक दिन में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। तमाम रिटर्निंग अफसरान अपने घरों को जा चुके हैं। इंतखाबी सामान की तरसील के लिए वक्त दरकार है। हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। हुकूमत की भी ताखिरी हरबे। अदालत के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने सिक्योरिटी की फरहमी से भी मुआवजत कर ली। साफ कह दिया कि ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात भी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं हो सकते। लोकल गवर्नमेंट विंग का भी कहना है कि आज इंतखाबात कराने के लिए कोई हिदायत नहीं मिली। सुबह इंतखाबात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट है और न ही अमला। अदालत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म, इलेक्शन कमीशन का इनकार। अगर इलेक्शन ना हुआ तो तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने दरख्वास्तें दे रखी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने की सूरत में PTI और जमात इस्लामी आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करेंगी। PTI इस्लामाबाद के सदर अली नवाज बोले, इलेक्शन कमीशन इंतखाब कराता नजर नहीं आ रहा। अगर आज इंतखाब नहीं हुए तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। कानूनी राइट है, अदालत का एक फैसला है ऑनरेबल जज हमारे अरबाब जाहिर साहब का, और एक लैंडमार्क डिसीजन है। और अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, जो हम समझते हैं कि PDM की ही एक पार्टी है, इलेक्शन कमीशन उसकी ज़ेली जमात है, कि कल अदालती अहकामात को नहीं मानते, फ्लोट करते हैं, तो तहरीक इंसाफ का फैसला हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह ताला मैं मूव करूंगा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए अदालत के अंदर। पूरी कैबिनेट, शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट लगनी चाहिए कि उन्होंने वॉयलेट किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन आज ना हुए तो उसके नताइज क्या होंगे, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन ने बता दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो इस फैसले को नहीं मानते तो ये तौहीन अदालत होगी। समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है, उस फैसले को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर वो इससे पहलू एग्जीक्यूट नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इसका मतलब है ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की है। ये पहले वहाँ अंडरटेकिंग देकर आए थे कि जी हमने इतने टाइम में इलेक्शन करा देना है। अब ये जानबूझ के उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फैसले को भी अगर इस पे अमल दरामद नहीं करते तो ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी और उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आज घरों से निकलें और वोट डालें। इमरान खान ने इस्लामाबाद वालों से अपील कर दी। वीडियो पैगाम में कहा कि बदकिस्मती है कि मुल्क पर करप्ट टोला मुसल्लत है। इलेक्शन कमीशन भी इससे मिला हुआ है। मौजूद अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती है। वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा कि ये करप्ट टोला आवाम से खौफजदा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। चोरों की कोशिश है कि आवाम को बाहर करके मुल्क पर कब्जा जमाए रखें। इमरान खान ने कहा कि आवाम हफ्ते को बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करें। मैं इस्लामाबाद के लोगों को
ख़ास तौर पे आज ताकीद करता हूँ कि आपने भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन में शिरकत करनी और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के ख़िलाफ़ फैसले देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर, करप्शन के पैसे से लोगों की ज़मीन खरीद और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अवाम इनको रिजेक्ट कर बैठी। अदालत का वाज़ेह हुक्म है, इलेक्शन ना हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने साफ कह दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन अब एक आज़ाद इदारा नहीं रहा, ये वफाकी हुकूमत के ज़ेली इदारे की हैसियत इख्तियार कर गया है। उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वफाकी हुकूमत के क्लर्क बने हुए हैं। अदालत हुक्म है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो जाहिर है कि एक्सपोज होंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इन्हें अदालत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो उनके मेंबरान हैं और उसके अलावा सेक्रेटरी उनको तौहीन अदालत में जो है वो जज तलब करेगा और उनको कार्रवाई होगी। और मेरे ख्याल में तो इलेक्शन में तो कोई मसला ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली इलेक्शन की तारीख दी हुई है, सारा जो आपका पैराफर्नीलिया है, फ्रेमवर्क है, वो पूरा निज़ाम उसको जो है वो पहले ही आप ड्यूटीज लगा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। वो तो आपने कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ एक मस्ती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत एक क्लर्क से ज्यादा नहीं है इस वक्त वफाकी हुकूमत में। तो चूंकि वो आज़ाद इदारा नहीं है इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद कौमी इदारों को बेचने की तैयारी कर ली। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत हवाबाजी और PIA के उमूर पर इजलास में फैसला हो गया। आज सरकार के इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर करने के तमाम दावे झूठ साबित हुए। इसहाक डार की डॉक्टराइन भी नाकाम हो गई। मईशत इतनी गिरी कि घर के असासे बेचकर घर चलाने पर मजबूर हैं। इत्तेहादी हुकूमत से अब तो एयरपोर्ट्स भी नहीं संभाले जा रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हवाबाजी और PIA के उमूर पर अहम इजलास में इंतजामिया ने एयरपोर्ट्स का इंतजाम संभालने से ही हाथ खड़े कर लिए। नाम नेहाद माहिरीन ने मुल्क के तीनों अहम तरीन एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। अब कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स के नाम पर निजी कंपनियों के हवाले किया जाएगा। अब तक ये नहीं बताया गया कि ये निजी कंपनियां मुल्की होंगी या गैर मुल्की। बारूद का ढेर इकट्ठा करके कराची में चिरागा नहीं हो सकता। MKM के तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिशों पर फवाद चौधरी का दिलचस्प तबसरा। ट्विटर पर लिखा कि तहरीक इंसाफ को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। खुर्रमशेर जमान बोले, कचरा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, कराची वाले PTI के साथ हैं। में तहरीक इंसाफ के खिलाफ नई स्ट्रेटजी, MKM के तमाम धड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश। PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, कराची रोशनियों का शहर था, फिर गुंडे इकट्ठे करके MKM बना दी गई। बड़ी मुश्किल से शहर में अमन हुआ, लेकिन अब दोबारा PTI को रोकने के लिए इन्हीं लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चरागा की कोशिश की जा रही है। खुर्रमशेर जमान ने भी दिलचस्प तबसरा किया, कहा कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ये मंसूबे नाकाम होंगे। इन्हें बल्दियाती इंतखाबात से भागने नहीं दिया जाएगा। आपने जितना कचरा इकट्ठा करना है उस कचरे को आप इकट्ठा कर लें। कराची के शहरी हड़तालों की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। 15 जनवरी को कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन जो होने हैं उसकी प्लानिंग कर ली गई है। इस इलेक्शन से भागा जाए। खुर्रमशेर जमान ने कहा, पहले भी इन्हीं लोगों ने शहर का अमन बर्बाद किया था। पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल किया गया, अब फिर इसी कचरे को जमा किया जा रहा है। रजीम चेंज सरकार में पहले महंगी बिजली और पेट्रोल ने आवाम की कमर तोड़ी, फिर रोजमर्रा अशिया की महंगाई ने आवाम का मुंह का निवाला भी छीन लिया। मुल्क की तारीख में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तारीख में पहली बार आटे का 20 किलो का थैला 2600 रुपए का हो गया। आटा महंगा हुआ तो रोटी की कीमतों को भी पर लग गए। तंदूरी नान 25 से 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।